गांव कनेक्शन है, कनेक्शन गांव कनेक्शन। आज तक का गांव कनेक्शन है, कनेक्शन गांव कनेक्शन। गांव के बारे में कितने मजेदार पूर्वाग्रह लेके चलते हैं ना हम, कि वहाँ वही पुरानी सोच है, वही पुराने ख्यालात हैं, वही जो पहले होता था वैसा ही सब कुछ होता है। लोग न बदलना चाहते हैं न आगे बढ़ना चाहते हैं। इन्हीं पूर्वाग्रहों को तोड़ने आया हूं मैं। नमस्कार, मेरा नाम है नीलेश मिश्रा। आप देख रहे हैं आज तक का गांव कनेक्शन। चलिए देखते हैं कि अगले आधे घंटे में हम किन किन लोगों से मिलने वाले हैं। चलिए एक ऐसे गांव जहां एटीएम से निकल रहा दूध, मिलिए एक ऐसे गांव से जहां हर घर में 24 घंटे आ रहा है शुद्ध पानी। देखिए तिब्बत सीमा पर बसे गांव में ढूंढने पर भी क्यों नहीं मिल रहा कूड़ा। आपका जो पुराना दूध वाला था उसका नया चेहरा भारत के एक ग्रामीण नागरिक ने इजाद किया है। जी हाँ, दूध का एटीएम। पंजाब के अमृतसर जिले में एक किसान ने एक नई इजाद की है। एक ऐसा एटीएम है या ऐसी एक मशीन है जिसमें ग्राहकों को कार्ड दिया गया है। वो कार्ड डाल के वो दूध ले सकते हैं। उसकी क्वालिटी की, गुणवत्ता की भी वो जांच कर सकते हैं। कितनी अद्भुत सोच है, कितनी कारगर, कितनी यूजफुल है। चलिए हम भी जरा सा इस दूध का स्वाद चखते हैं। एटीएम वैन से दूध निकालने की ये तस्वीरें पंजाब के अमृतसर की हैं। अमृतसर के गांव नागखुर्द के रहने वाले किसान रवि इंदर सिंह ने एक ऐसा सिस्टम तैयार किया है जिससे वो शहर में एटीएम वैन के जरिए दूध की सप्लाई कर रहे हैं। हाईटेक किसान रवि इंदर के मुताबिक एटीएम वैन की वजह से उनका मुनाफा लाखों में पहुंच गया है। 25 से ज्यादा लोगों को इन्होंने रोजगार दे रखा है। ये सोच रहे हैं कि अब 100-150 गाय नहीं करनी, अब तो 1000-1500 गाय करें। इसमें काफी फायदा हो रहा है। पेशे से किसान रवि के मुताबिक करीब 12 साल पहले इन्होंने परंपरागत खेती के साथ ही दूध का कारोबार शुरू किया था। शुरू में बड़ी कंपनियों के साथ साथ ये बाल्टे में दूध को भरकर शहर में बेचते थे, लेकिन अक्सर लोग ये कहकर दूध लेने से मना कर देते थे कि दूध में मिलावट होगी। इस वजह से रवि को दूध की अच्छी कीमत नहीं मिल पाती थी। लेकिन कुछ दिन पहले इन्होंने अपने भाई के साथ मिलकर एक एटीएम वैन का निर्माण किया। इस वैन की वजह से अब ये हजारों लीटर दूध रोज बेच रहे हैं। एटीएम वैन में लगे सिस्टम से दूध की क्वालिटी और मात्रा चेक करके ग्राहक भी खुश हैं। ये फिर सानू टेक्निक बारे पता लगा, बहुत वधिया दुध बाहर नालों। जिवें बैंक एटीएम कार्ड चों असीं पैसे कढाउने बाकी बैलेंस शो करदा है, इदां इस तरह इच भी पैसे बैलेंस जिन्ना दुध असीं लवांगे उन्ना दुध निकल आउंदा, बाकी बैलेंस शो कर दिंदा है। दूध वाले एटीएम वैन की बात करें तो ये अपने आप में अनोखी है। आप जरूरत के मुताबिक इस वैन से दूध ले सकते हैं। इसके लिए आपको बस एटीएम कार्ड की जरूरत है, जिसे आप डिलीवरी करने वाले एजेंट से खरीद सकते हैं। इस कार्ड में आप अपनी जरूरत के हिसाब से पैसा भी भरवा सकते हैं। जैसे जैसे आप दूध खरीदते जाएंगे, एटीएम से पैसा कटता जाएगा। इंदर सिंह के इस अनोखे प्रयोग की हर ओर चर्चा है। अमित शर्मा, अमृतसर, आज तक। भारत में पानी की समस्या बहुत व्यापक है गांवों में। ये एक ऐसी समस्या है, एक ऐसी मुश्किल है जिसके साथ ग्रामीण भारत रोज जीता है और जीना सीख चुका है। लेकिन मैं आपको ले चल रहा हूं महाराष्ट्र में पुणे जिले के गांव, जहां पर हर घर में पानी नल से आता है और पानी भी इतना अच्छा कि वो समझिए मिनरल वाटर है। नलों में ताले लगवाने पड़ते हैं। कैसे आता है ये पानी और ये तालों के पीछे क्या रहस्य है? चलिए चलते हैं इस गांव। ये दोनों तस्वीरें महाराष्ट्र की हैं। एक तस्वीर महानगर मुंबई की है तो दूसरी सतारा के एक गांव की। लेकिन इन दोनों तस्वीरों में जमीन आसमान का फर्क है। महानगर मुंबई में जहां एक एक बूंद पानी के लिए लोग तरस रहे हैं, हैंडपंप पर पानी के लिए लंबी कतारें लगी हुई हैं। वहीं सतारा के मलकापुर गांव में हर घर में 24 घंटे शुद्ध पानी की सप्लाई हो रही है।
पूरे महाराष्ट्र में और देश के कई इलाकों में जहां पानी के लिए हाहाकार मचा हुआ है, वहीं ये सुनकर आपको ताज्जुब होगा कि महाराष्ट्र में एक ऐसा छोटा सा शहर है जहां 24 घंटे पीने का पानी नल के द्वारा दिया जा रहा है। ये कैसे मुमकिन हुआ, इस बात को तय से समझने के लिए और आपको समझाने के लिए आज तक की टीम आ पहुंची है शहर पूना से 180 किलोमीटर दूर शहर मलकापुर में। गांव मलकापुर की आबादी 35,000 है। कुछ दिन पहले तक यहां पानी के लिए लोग तरस रहे थे, लेकिन यहां की पंचायत के चुने हुए प्रतिनिधियों और गांव वालों ने मिलकर वो करिश्मा कर दिखाया जो अभी तक मुंबई, पुणे जैसे बड़े शहर में नहीं हो पाया है। सिंगापुर में 24/7 सिस्टम से लोगों को पानी दिया जाता है। ये बात मेरे दिमाग में आई कि अगर ये वहाँ होता है तो हमारे यहाँ क्यों नहीं होता है। और आज मलकापुर गांव शहर को 2009 से कंटिन्यू 24 पानी दिया जा रहा है। और इसमें बहुत अच्छी बात ऐसे कि लोगों को अभी पानी भरना या पानी निकले जो टाइम देना पड़ता था, बिल्कुल नहीं देना पड़ता। जब चाहे लोग नल से पानी भर सकते हैं। गांव में इस योजना को लागू करने में लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। सबसे बड़ी समस्या थी लोगों के घर में मीटर लगाना। लोगों को डर था कि मीटर लगने से पानी का बिल ज्यादा आएगा। जब मीटर की योजना आई और ये नगर पंचायती ने लगाई, पहली बार लोगों ने विरोध कर दिया, क्योंकि बिल ज्यादा आएगा, कैसा हमें पानी परवड़ेगा। तो फिर उन्होंने साथ हमें लोगों को समझा दिया कि जब तक अपन ज्यादा पानी खर्चेगा बिल ज्यादा आएगा। पहले मलकापुर गांव के लोग अशुद्ध और बोरवेल के क्षार युक्त पानी से परेशान थे। टैंकर से पानी खरीदना आम बात थी, लेकिन आज हालात बदल चुके हैं। अब 2 मंजिला इमारत तक 24 घंटे पानी आ रहा है। पानी हमको पहले आधा घंटा ही मिलता था और बहुत कठिनाई बोर से मिलता था और बहुत कठिनाई से परेशानी बहुत होती थी पानी से लिए। अभी हमको 24 तास पानी की योजना नगर पंचायत ने चालू की है। 24 घंटे शुद्ध पानी की योजना के लिए 50 साल की गारंटी वाली नई पाइपलाइन पूरे गांव में बिछाई गई है। लीकेज प्रूफ जॉइंट्स लगाए गए हैं। ऐसा अलार्म सिस्टम है कि अगर किसी भी जगह लीकेज हुई या फिर किसी ने पानी चुराने के लिए पाइप तोड़ने की कोशिश की तो फौरन अलार्म बज उठता है। योजना पर 1 करोड़ रुपए खर्च हुए हैं। 10 लाख गांव वालों ने और बाकी 90 लाख सरकार ने दिए हैं। यहाँ के लोग पानी की अहमियत को समझने लगे हैं, क्योंकि उन्हें पानी के लिए पैसा देना पड़ता है। वो अब पानी का कम से कम इस्तेमाल भी करने लगे हैं और इस डर से कि कहीं कोई उनका पानी चुरा न ले, वो अब अपने नल को ताला भी लगाने लगे हैं। 24 घंटे पानी योजना की एक और खासियत इसका बिलिंग सिस्टम है। नई तकनीक से चंद मिनटों में पूरे गांव के मीटर की डिटेल्स वाईफाई के जरिए मोटरसाइकिल पर घूमकर रिकॉर्ड की जा सकती हैं। इस योजना से पंचायत को सालाना 1 करोड़ से ज्यादा राजस्व प्राप्त हो रहा है। इस 24/7 पानी योजना की जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है। उससे भी अहम बात यानी यहाँ के लोग पानी की अहमियत को अच्छी तरह जान चुके हैं और इसीलिए पानी का इस्तेमाल जरूरत के मुताबिक ही कर रहे हैं। यही बात अगर बड़े शहर के लोग जान जाए तो शायद ही कभी वो पानी की किल्लत को महसूस करें। कैमरामैन गोपाल हरने के साथ पंकज खेलकर, मलकापुर, आज तक। स्वच्छ भारत चर्चा में है। स्वच्छ भारत बनाने की कोशिशें चर्चा में है। मैं आपको ले चल रहा हूं एक ऐसे गांव जो 1982 से इतना स्वच्छ है कि समझिए फिल्म का सेट हो, इतना परफेक्ट है। किन्नौर जिले में तिब्बती सीमा के पास रक्षम गांव है। यहां पर गांव वालों ने खुद अपने लिए कानून बनाए हुए हैं 1982 से, और एक दिन का भी आपको नजर नहीं आएगा इस गांव में कि कहीं आपको कूड़ा दिख जाए। चलिए इस गांव चलते हैं और कुछ सीखते हैं। चाहे हम शहरों में रहते हैं या गांव में, ये जो कूड़ा फेंकने की अपनी बुरी आदत है, इसको दूर करने की जरूरत है। तो शायद रक्षम गांव वाले ही हमको कुछ सिखा सकें। हिमालय की पहाड़ियों पर बसा खूबसूरत गांव रक्षम। तिब्बत सीमा से सटे किन्नौर जिले में पड़ने वाला ये गांव ठंड में पूरी तरह से बर्फ से ढक जाता है।
हिमाचल की राजधानी शिमला से करीब 250 किलोमीटर दूर बसे इस गांव में आपको गंदगी ढूंढे नहीं मिलेगी। पिछले 33 साल से गांव सफाई के मामले में अव्वल है। इतना ही नहीं, हिमाचल का ये पहला गांव है जिसका हर घर सीवरेज सिस्टम से जुड़ा है। गांव के सार्वजनिक स्थल पर पब्लिक टॉयलेट है। सफाई के लिए गांव में डस्टबिन से लेकर हर इंतजाम है। पहले तो बुरा हाल थे जी, शौचालय जाने के लिए कहीं साधन नहीं था, गंदगी बहुत ज़्यादा था, उससे बीमारियां फैल जाते थे, गर्मियों में बुरा हाल थे जी। तो 1982 में हमने परमाणु से सीमेंटें ला करके शौचालय बनाया है और पाइपें ला करके सीवरेज लाइन बिछाया है। तो कभी ये गांव हिमाचल का बेहद गंदा गांव था। जनजातीय बाहुल्य इस गांव में हर साल लोग बीमारियों से मर रहे थे। साल 1982 में गांव के लोगों ने मिलकर विकास की रणनीति बनाई। सबसे पहले गांव वालों ने मिलकर सीवेज लाइन बिछाई। सफाई का जिम्मा भी खुद गांव वालों ने उठाया। कुछ ही दिनों में ये गांव चमकने लगा। साल 2008 में गांव को सफाई के लिए राष्ट्रपति ने सम्मानित किया। हम लोग ये संदेश पूरे देश को पहुंचाना चाहते हैं कि हम पूरे देश को नीट एंड क्लीन रखें। हाल के दिनों में गांव ने कई मील के पत्थर स्थापित किए हैं। गांव में बेटी पैदा होने पर माँ बाप को 1000 रुपए देकर सम्मानित किया जाता है। किसी बच्चे का सरकारी नौकरी में चयन होने पर उसे 10,000 रुपए इनाम के तौर पर दिए जाते हैं। समुद्र तल से 10,000 मीटर की ऊंचाई पर बसा ये गांव शहर से दूर होते हुए भी अपने दम पर विकास की नई कहानी लिख रहा है। विशेषर नेगी, किन्नौर, आज तक। गांव की बदलती सोच, गांव के नए ख्यालात। जी हाँ, इन सब से आपको रूबरू कराना है। ये सफर अभी जारी है, कहीं जाएगा नहीं। थोड़ी देर में लेके वापस आ रहा हूं आज तक। गांव की वो बातें जो कही नहीं गईं, गांव की वो कहानियां जो देखी नहीं गईं। यही तो कोशिश है हमारी कि उन सबको आपके समक्ष लाएं। चलिए एक और गांव ले चलता हूं और ग्रामीण भारत की एक और अनकही कहानी आपके सामने लाता हूं। बिजली के खंबे भले ही आपके लिए कोई मायने न रखते हो, लेकिन इन गांव वालों के लिए ये किसी चमत्कार से कम नहीं है। आजादी के बाद पहली बार उत्तराखंड के जोशीमठ जिले के कर्णकोट और घिवाणी गांव में सरकारी बिजली पहुंची है। पहली बार अपने घर में बिजली की रोशनी देखकर ये लोग निहाल हुए जा रहे हैं। बिजली की रोशनी में पढ़ रहे इन बच्चों के लिए ये हकीकत किसी सपने से कम नहीं, मानो इस गांव में अंधेरे को चीरता हुआ नया सूरज निकला हो। जिस तरह से पहले यहाँ पे टीवी देखना, समाचार सुनना या मोबाइल चार्ज करना, सीडी पिक्चर आदि देखना काफ़ी मुश्किल था, लेकिन आज ये सब संभव हो गया है इस तरह से। और बच्चों में जो शिक्षा के प्रति पढ़ाई का वो रुझान भी बढ़ रहा है। लाइट को देखते हुए बच्चे जो मुश्किल से रात को 1 घंटे पढ़ पाते थे, अब 9-9, 10-10 बजे तक बच्चे किताब पढ़ रहे हैं। काश्तकार लोग रात को 10 बजे तक लाइट में खेती बाड़ी का काम कर रहे हैं। गांव में आई इस रोशनी ने न सिर्फ इनके घरों को रोशन किया है, बल्कि इनकी जिंदगी भी बदल दी है। अब इन्हें रात के अंधेरे से डर नहीं लगता है। देश दुनिया की खबरों से दूर रहने वाले ये लोग अब टीवी के जरिए दुनिया से जुड़ गए हैं। जंगल के बीच बसे इस पहाड़ी गांव में रात के वक्त जंगली जानवरों के हमले का डर हर वक्त बना रहता था, लेकिन बिजली आने के बाद अब सब कुछ बदल गया है। सालों से बिजली पानी जैसी मूलभूत सुविधाओं से मरहूम रहे इस गांव के लिए बिजली की रोशनी नई उम्मीद बनकर आई है। लेकिन आज भी ये लोग गंदा पानी पीने के लिए मजबूर हैं। इन्हें भरोसा है कि बिजली के बाद अब जल्द ही इन्हें स्वच्छ पानी भी नसीब होगा। कमल नयन सिलोड़ी, जोशीमठ, आज तक। कितना कुछ बदल रहा है भारत के गांव में। ऐसा बहुत कुछ हो रहा है जिसके बारे में आपको खबर नहीं है। मैं अक्सर ऐसे लोगों से मिलता हूं जो विद्वान हैं, समझदार हैं, शहरों में रहते हैं, लेकिन फिर भी भारत के गांव के बारे में महसूस करने के बावजूद बहुत कुछ जानते नहीं हैं। उनकी गलती नहीं है, गलती हम कम्युनिकेटर्स की है,
उन लोगों की है जिनका काम था गाँव के बारे में शहर तक बातें, जानकारी पहुंचाना। इसीलिए ये कोशिश शहर को गांव से जोड़ने की, एक कनेक्शन बनाने की, कि गांव में जो अभूतपूर्व बदलाव आ रहे हैं उसके बारे में शहर तक बात पहुंचे तो, और गांव में जो मुश्किलें हैं, जो चुनौतियां हैं, जिनकी कहीं सुनवाई नहीं है, उनकी बात भी सशक्त तरीके से शहर तक पहुंचाई जाए, सरकार तक पहुंचाई जाए। यही कोशिश है हमारी, यही प्रयास है हमारा। निसगम मनि पम ग नि पम ग स नि पम नि स प स। जहाँ तक याद आती रहेगी,